धूप में तपते खेतों के बीच एक टूटी हुई झोपड़ी में बैठा वह किसान न जाने किस आस में आकाश की ओर देख रहा था, जैसे वहां से कोई जवाब टपक पड़ेगा। नाम था उसका नीलकंठ। उम्र कोई 30 के आसपास। चेहरा मेहनत से जला हुआ, मगर आंखों में अब भी उम्मीद की झलक बची थी। उसका गांव, बड़ा गांव, सूखा पड़ा था कई महीनों से। बारिश जैसे नाराज हो गई थी इस धरती से। लोग धीरे धीरे गांव छोड़कर जा रहे थे, मगर नीलकंठ नहीं गया। उसकी बूढ़ी मां, एक पुरानी बैलगाड़ी और 2 बीघा बंजर जमीन, यही उसकी दुनिया थी। एक दिन जब वो अपने खेत में सूखी मिट्टी को निहार रहा था, तभी आसमान से अजीब सी आवाज आई, जैसे घंटियों की रुंझुन और हवा की सरसराहट साथ साथ हो। उसने ऊपर देखा, एक सुनहरी रोशनी के बीच से निकलती एक चिड़िया, मगर ये आम चिड़िया नहीं थी। उसके पंख नीले और सुनहरे रंगों में चमक रहे थे, और आंखें जैसे मोती से जड़ी हुई 2 छोटी दुनिया। वो चिड़िया धीरे धीरे नीलकंठ के सामने आकर बैठ गई, बिना डरे। नीलकंठ घबरा गया, पर उसकी मां हमेशा कहा करती थी, जिससे डर लगे, अगर वो न डर रहा हो तो समझ लेना वो कोई अपना ही है। नीलकंठ ने धीरे से हाथ बढ़ाया। चिड़िया ने उसके हाथ पर चोंच मारी, एकदम हल्के से, जैसे आशीर्वाद दे रही हो। और तभी एक जादुई बात हुई। उसके चारों ओर की सूखी जमीन हरी पड़ने लगी, जैसे किसी अदृश्य चित्रकार ने मिट्टी को रंग दिया हो। सूखे पौधे फिर से उगने लगे, और कुछ ही पलों में खेत में हरियाली फैल गई। नीलकंठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। चिड़िया ने आंखें झपकाईं और एक हल्की सी आवाज निकाली, जैसे कोई प्राचीन भाषा की फुसफुसाहट हो। नीलकंठ ने धीरे से पूछा, तू कौन है? चिड़िया ने कहा, इंसानों की भाषा में नहीं, मगर नीलकंठ समझ गया। मुझे बचाओ, मेरे पीछे अंधेरा है। वो कुछ कह पाता, इससे पहले ही दूर जंगल की दिशा से काले बादल उठने लगे। हवा की दिशा बदल गई, और जैसे कोई जंगली बवंडर खेत की ओर दौड़ रहा हो। चिड़िया कांपने लगी, उसके पंख सिकुड़ने लगे। नीलकंठ ने तुरंत उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर रख लिया। चिड़िया के ऊपर एक पुरानी लाल चादर डाल दी और दरवाजा बंद कर लिया। बाहर तूफान चीखने लगा। कुछ ही पलों में दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। खोलो! एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। इंसानी नहीं थी, कुछ और थी। उस चिड़िया को हमारे हवाले करो किसान। नीलकंठ डर के मारे कांपने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। बाहर कोई था, कोई जो इंसान नहीं था। उस आवाज में धुएं जैसी गर्मी थी, जैसे अगर उसने जवाब दिया तो उसकी जुबान जल जाएगी। चिड़िया ने अपने पंख खोले और उसकी आंखें चमक उठीं। फिर उसने किसान की ओर देखा। उसके दिमाग में जैसे कोई आवाज गूंजी, मुझे मत छोड़ना, मैं तुम्हारी किस्मत बदल सकती हूं। नीलकंठ ने दरवाजे के सामने खड़ा होकर चिल्ला दिया, चली जाओ, यहां तुम्हारा कुछ नहीं है। बाहर से हंसी आई, डरावनी, लंबी, सूखी हंसी। तू नहीं जानता किससे मोल ले रहा है, किसान। फिर वो आंधी जैसी चीज धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन हवा में अब भी डर की गंध थी। अगली सुबह चिड़िया फिर सामान्य हो गई। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर अब उसमें दर्द नहीं था। नीलकंठ ने पूछा, कौन थे वो? चिड़िया ने इस बार बोलकर जवाब दिया। उसकी आवाज सीधी नीलकंठ के दिल में उतरती चली गई। मैं एक जादुई लोक से आई हूं, वहां जहां जीवन में संतुलन है, जादू भी है, लेकिन लालच नहीं। कुछ लोगों ने वहां कब्जा कर लिया है और मुझे कैद करना चाहते हैं, क्योंकि मैं उनके जादू को मिटा सकती हूं। नीलकंठ अवाक रह गया। और तुम? चिड़िया ने पूछा। मैं? किसान मुस्कुराया। मैं तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए लड़ता हूं, अब नहीं, चिड़िया ने कहा। उसने अपनी चोंच से झोपड़ी के एक कोने की मिट्टी को छुआ। वहां से अचानक एक मिट्टी का घड़ा निकला, जो खुद ब खुद जमीन से ऊपर आ गया। और जब नीलकंठ ने उसका ढक्कन खोला, उसमें सोने जैसे चमकते बीज थे। ये क्या है? उसने पूछा। ये तुम्हारे खेत के लिए है, चिड़िया ने कहा। इनमें अनाज नहीं, आशीर्वाद उगेगा, मगर ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल अपने और जरूरतमंदों के लिए करना, नहीं तो ये बीज खुद को भस्म कर देंगे। उस दिन से नीलकंठ का जीवन बदलने लगा। बीज बोए गए, और कुछ ही हफ्तों में वो खेत, जो कभी बंजर था, अब किसी स्वर्ग की तरह दिखने लगा। अनाज, फल, फूल, सब कुछ अलग किस्म का, सुगंधित और चमकदार।
लोग दूर दूर से देखने आने लगे, मगर जैसे ही उसका नाम फैलने लगा, उस जादुई रात की परछाई फिर लौट आई। एक शाम जब नीलकंठ खेत से लौट रहा था, उसके सामने एक आदमी खड़ा मिला, लंबा काले कपड़ों में, आंखें जैसे अंगारे हों। चिड़िया कहाँ है? उसने पूछा। नीलकंठ ने अनजान बनने की कोशिश की। मुझे नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो। आदमी मुस्कुराया। तुम्हें लगेगा मैंने अभी कुछ नहीं किया, पर बहुत जल्द तुम्हारा गांव भी वो देखेगा जो बाकी देख चुके हैं, सिर्फ राख। और वो गायब हो गया, हवा की तरह। नीलकंठ चौंक कर खेत की ओर भागा। झोपड़ी की छत पर वही चिड़िया बैठी थी, मगर अब उसके चारों ओर हल्की नीली आग सी थी। उसने कहा, अब वक्त आ गया है नीलकंठ, तुम्हें मेरी रक्षा ही नहीं, अब मेरा साथी भी बनना होगा। ये सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं रही, ये अब हम दोनों की लड़ाई है। नीलकंठ ने हाथ आगे बढ़ाया। मैं तैयार हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता जादू के बारे में। चिड़िया बोली, जानोगे, क्योंकि अब तुम सिर्फ किसान नहीं हो, अब तुम चुने गए हो। और उस पल उसके हाथ में जो लकड़ी की पुरानी दरांती थी, वो अचानक रोशनी से भर उठी। अगली सुबह जैसे गांव ने किसी नए समय में आंखें खोली थीं। खेतों में फूल महक रहे थे, हवा में किसी अज्ञात सुगंध का जादू था। और झोपड़ी के बाहर बैठा नीलकंठ अब वैसा किसान नहीं था जैसा वो हफ्तों पहले हुआ करता था। उसकी दरांती, जो कभी सिर्फ घास काटती थी, अब चमक रही थी जैसे उसमें किसी देवता की सांस हो। चिड़िया उसके कंधे पर बैठी रहती, उसके हर कदम पर निगाह रखती, और जब वो सोता तो सपनों में उसे सिखाती मंत्र, संकेत और अदृश्य शत्रुओं की चालें। चिड़िया ने बताया, उसका नाम था जया। वो सिर्फ एक जादुई चिड़िया नहीं थी, वो उस लोक की संरक्षिका थी जहां से दुनिया का संतुलन चलता था, और अब वो संतुलन टूटने की कगार पर था। अगर अंधेरे की शक्ति मुझे पकड़ लेती, जया बोली थी, तो न सिर्फ मेरा लोक बल्कि इंसानी दुनिया भी लालच और विनाश में डूब जाएगी। अब वो समय आ गया है जब तुम्हें मेरी ढाल बनना होगा। नीलकंठ को अब अपने खेतों से ज्यादा जया की सुरक्षा की चिंता थी। उसने गांव वालों से कहा, अब से ये जमीन सिर्फ अन्न नहीं, भरोसा उगाएगी। लेकिन एक शर्त है, कोई भी इसे व्यापार या लालच के लिए नहीं छुएगा। गांव वाले पहले चौंके, फिर मान गए, क्योंकि जो उन्होंने खेतों में होते देखा था वो किसी ईश्वर की लीला से कम नहीं था। पर अंधेरा कब किसी की सहमति से आता है? रात के तीसरे पहर गांव की सीमा पर एक साया उठा, लंबा काले धुएं से बना, जिसकी आंखों से अंगारे टपकते थे। उसके पीछे 3 आकृतियां थीं, जिनके चेहरे नहीं थे, बस धुंध के आकार थे। ये थे व्योम छाया, वो शक्तियां जो केवल जादू को नष्ट करने के लिए जन्मी थीं। उनका लक्ष्य एक ही था, जया। अगली सुबह गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कुएं से पानी काला निकलने लगा, बच्चों के सपनों में डरावनी चीखें सुनाई देने लगीं, और कई खेतों में फसलें एक ही रात में सूख गईं। नीलकंठ ने सब कुछ समझ लिया। उस रात जब हवा एकदम स्थिर थी, जया ने नीलकंठ को बुलाया। आज की रात निर्णायक होगी, उसने कहा। नीलकंठ ने पूछा, तू लड़ सकती है ना? तू तो बहुत शक्तिशाली है। मैं थी, जया ने थक कर कहा, मगर अपनी शक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उन्हें तुम्हारे साथ बांटा है। अब अगर कुछ बचा है तो हम दोनों मिलकर ही बचा सकते हैं। नीलकंठ ने झोपड़ी की दीवार में छिपाकर रखे हुए बीजों का एक मुट्ठी उठाया। इनमें भी शक्ति है। जया ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन इनका उपयोग सिर्फ तब करना जब कोई दूसरा रास्ता न बचे, क्योंकि इनके साथ त्याग जुड़ा होता है। उसने नहीं पूछा कैसा त्याग, शायद जानना जरूरी नहीं था। रात होते होते गांव पर जैसे पर्दा गिर गया। आसमान में तारे नहीं थे, पेड़ भी जैसे चुप थे। और फिर वो आवाज आई, वही गूंजती हुई, जैसे हजारों पत्थर एक साथ गिर रहे हों। जया, तुम्हारा समय खत्म हुआ। व्योम छाया खेतों से निकलकर गांव की ओर बढ़ने लगे। नीलकंठ ने कमर में बंधी अपनी चमकती दरांती कस ली। अब तू पीछे रह, उसने जया से कहा। नहीं, वो बोली, अब मैं तुम्हारे पीछे नहीं, तुम्हारे साथ उड़ूंगी। वो साथ में खेत की मेड़ पर खड़े हो गए, जहां से गांव शुरू होता था। पहला व्योम छाया हवा में पिघलती छाया बनकर आया और एक झोंके में हमला किया,
मगर जैसे ही वो नीलकंठ के पास आया, दरांती से निकली रोशनी ने उसे रोक दिया। तेरी ये चमक सिर्फ पल भर की है, वो चीखा। हम अंधकार हैं और अंधेरा कभी थमता नहीं। नीलकंठ चुप रहा, उसका वार जवाब नहीं, सीधा था। दरांती गोल घूमी और वो छाया चीखती हुई हवा में विलीन हो गई। दूसरा और तीसरा व्योम छाया एक साथ टूट पड़े। जया ने आकाश में उड़ान ली और उनके ऊपर से झड़ने वाली नीली रोशनी छोड़ी, जिससे वो कमजोर हो गए। नीलकंठ ने दोनों को झोपड़ी के पास लाकर बीजों की राख में फेंका और बीजों ने आग पकड़ ली। एक भव्य नीला लपट उठी और छायाएं उसी में समा गईं। इसे जया का असली स्वरूप प्रकट हुआ। वो अब चिड़िया नहीं, बल्कि एक उज्ज्वल पंखों वाली देवी जैसी आकृति थी, जिनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड घूम रहा था। कालकाय चीखा, नहीं, ये नियम के खिलाफ है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जया ने अपने पंख फैलाए और जैसे ही उसकी रोशनी कालकाय पर पड़ी, वो काले धुएं में बदलने लगा। उसकी आवाज धुंध बनकर विलीन हो गई। तुमने सब कुछ मिटा दिया, मगर तुमने खुद को भी। नीलकंठ बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो खेत वहीं थे, मगर अब वो बिल्कुल शांत थे। जया कहीं नहीं थी। वो उठा, झोपड़ी के बाहर आया और देखा कि गांव के बच्चे, बूढ़े और सब लोग खेतों के पास खड़े थे, मगर उनकी आंखों में खुशी नहीं, सवाल थे। नीलकंठ ने सिर झुका लिया। वहीं जमीन पर एक नीला पंख पड़ा था। जया चली गई थी, अपनी शक्ति देकर उस दुनिया को फिर से संतुलन में लाकर। उसके बाद नीलकंठ ने खेतों में फिर से बीज बोए, मगर अब वो बीज सिर्फ फसल नहीं, कहानियां उगाते थे। गांव के बच्चे जब खेतों से गुजरते तो उन्हें कोई कहानी सुनाई देती। नीलकंठ और एक जादुई चिड़िया की कहानी। उसने चिड़िया को नहीं बचाया, उसने उसे आजाद किया। धन्यवाद कि आपने वीडियो को अंत तक देखा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से शुक्रिया।